कल राना सनाउल्लाह ने परसों रात को 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हमने एक फोन टैप किया जिसके अंदर पीटीआई की क़यादत जो इस हवाले से कुछ रेप एक्ट या दीगर मामलात के हवाले से कोई प्रोपेगेंडा कर रही है। फिर खान साहब ने कल एक खिताब किया अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी देखा, उन्होंने कहा जी कि ये ख़वातीन के साथ बदसलूकी कोई ऐसी पहली बात नहीं है, ये हो रहा है और इसको वो आलमी सतह पर भी उठाना चाहते हैं और दीगर चीज़ें। हाउ डू यू सी सच सिचुएशन? एक तो पकड़ धक्कर का मामला तो एक तरफ ठीक है, जो रहनुमाओं को पकड़ा जा रहा है और उन पे जिस तरह से हम सारे मामलात को डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन ये जो दूसरी जानिब खवातीन के साथ बदसलूकी है या दीगर मामलात पे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ह्यूमन राइट तंजीम्स कहाँ पे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पे हैं, इन तंजीमों को लेकर और इमरान खान साहब के इस कंसर्न्स को आप किस तरह से देखते हैं? अगर हम इन जनरल पाकिस्तान के हालात की बात करें तो बदसलूकी वाली कोई नई बात नहीं है, जैसे आपने भी कहा, आपने भी पॉइंट आउट किया। लेकिन जब ये पर्टिकुलर वाकया कोई इस तरह का हो जिसका इज़हार वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किया, अब वज़ीर दाखिला वो जो आपका टोटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो सीक्रेट सिस्टम है, वो हायरार्की जाकर वज़ीर दाखिला पर पहुंचती है। दो तीन सेंटेंस में वो पूरी रिपोर्ट जो है उसका क्रक्स लिखा होता है और समटाइम्स हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी नज़र भी पड़ जाती है किसी एक आध रिपोर्ट पर। मैं उसकी बेसिस पे उसकी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। एक सेंटेंस होता है जो कि बॉटम लाइन होती है। वज़ीर दाखिला जब बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि कोई ना कोई उनको वो पूरा सिस्टम के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन मिली है और 12:30 बजे बात करने का मकसद भी यही है कि अलर्ट जारी किया जाए। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इस एक साल में पीटीआई ने ऐसी कोई बातें नहीं की जिससे मुल्क के इस तरह से मुल्क के चेहरे पर, मुल्क के दामन पर या मुल्क के इमेज को दागदार ना हुआ करने की कोशिश की गई हो? मसलन खुद साइफर का देख लें, वो साजिश हो गई, वो देखें मेरी हुकूमत इस साजिश से गिरा दी गई। फिर अल्टीमेटली पता चला कि जी हम तो subsequent conclusion has revealed that there was no American role in this conspiracy. This conspiracy was not imported, rather it was exported from Pakistan to United States. ये फिर जनरल बाजवा पे आगे गिरी। IMF का मामला जो आपने शुरू में इकोनॉमी की बात की, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप आम पाकिस्तानियों के कंसर्न को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपने आगाज ही में बड़ा अच्छा आपने बात की कि सैलरी आ रही है, नहीं आ रही। सैलरी आ भी जाए तो आजकल क्या पता चलता है कैसे खर्च हो, सीधी सी बात है। तो IMF का जो मामला बना, जो सारी रेमिफिकेशन बनी, झगड़ा साहब, तैमूर झगड़ा साहब का खत, उनकी कन्वर्सेशन आपको याद होगी, मोहसिन लगारी साहब का खत और उनकी कन्वर्सेशन, जनाब शौकत तरीन साहब की कन्वर्सेशन, पार्टी की इंस्ट्रक्शन, वो क्या था। फिर 25 मई को आपको सारा जहान कह रहा था कि उधर IMF से टॉक्स हो रहे हैं, आप इधर अनसर्टेनिटी क्रिएट ना करें, उससे पहले कर लें या बाद में कर लें। खुद खान साहब ने 25 से 29 मई का जिक्र किया था, लेकिन ऐन उसी दिन जिस दिन IMF से टॉक्स होनी थी, आपने यहाँ पर सीन क्रिएट कर दिया। तो जो इस हुकूमत का कंसर्न है, जो राना सनाउल्लाह ने बताया है, वो इतना बेसलेस नहीं है जितना पीटीआई कह रही है, क्योंकि माजी के प्रेसिडेंट्स रहे हैं इस तरह। ठीक है।